डीजल की कीमत में बड़ी कमी के बावजूद आवाम रिलीफ से महरूम। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम करने से इनकार कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को किराए में 10% कमी पर आमादा करने की कोशिश बेसूद। शहरियों ने डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए कम करने का मुतालिबा कर दिया। डीजल सस्ता होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में 10% कमी कर दी गई। मजदा ट्रॉलर्स और दीगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के नए किराए नाफिज कर दिए गए। चेयरमैन मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली ने डीजल की कीमतों में कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा कि हम महंगाई कम करने में हुकूमत का साथ देंगे। जितना डीजल सस्ता होगा उतने ही किराए कम करते जाएंगे। रात को हुकूमत पाकिस्तान ने डीजल में 32 रुपये कमी का ऐलान किया है। माशाल्लाह बड़ा खुश आइन फैसला है और हुकूमत महंगाई को कम करना चाहती है। हम ट्रांसपोर्टर भी डीजल कम हुआ इसके में अपने किरायों में मजदा ट्रकों के किरायों में 10% कमी का ऐलान करते हैं। शहरियों का डीजल की तरह पेट्रोल भी सस्ता करने का मुतालिबा। पेट्रोल की कीमत में ₹2.97 इजाफे पर मोटरसाइकिल और गाड़ी मालिकान नाखुश। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को डीजल की तरह पेट्रोल की कीमत में भी बड़ी कमी करनी चाहिए। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने जेब पर बोझ डाल रखा है। घर का बजट मुतासिर हो रहा है। ये तो परेशानी की बात है, रोजाना रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के। जो डीजल कम किया है वहाँ पेट्रोल भी कम करना चाहिए। डीजल सस्ता किया है तो पेट्रोल भी सस्ता करो और खाने पीने वाली चीज़ें भी सस्ती करें। आपकी मेहरबानी है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। डीजल पेट्रोल एक ही कैटेगरी है, दोनों आवाम के यूज़ में ही है, तो उन्हें चाहिए कि पेट्रोल भी उस लेवल से सस्ता करें जिस लेवल से उन्होंने डीजल सस्ता किया है। आवाम को रिलीफ दें। महंगाई के सिलसिले आवाम को एलपीजी का एक और झटका। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 13 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 241 रुपये से बढ़ाकर 254 रुपये कर देगी। मार्केट में स्काई रेट्स के बरक्स एलपीजी 400 रुपये फी किलो में फरोख्त। पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन ने मरहलावार इंतखाबात से मुतालिक पंजाब हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन को पंजाब में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन से बल्दियाती हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट पंजाब दिशान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। ताहम इंतखाबात के इनेकाद और मुनासिब वसाइल की फराहमी के लिए वक्त दरकार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करप्ट नासिर के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन का ऐलान। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में तकरीब से खिताब करते हुए बोली, करप्ट अफराद के गिरबान तक पहुँचेंगे। वज़ीर या ऊपर की सतह पर 1 रुपये करप्शन भी साबित हुई तो छोड़ूंगी नहीं। करप्शन से अवाम को बचाना हुकूमत और सिस्टम की जिम्मेदारी है। फरसुदा और रवायती तरीका को खैरबाद कहकर काम में आसानियाँ ला रहे हैं। रवायती तरीकों से चलते रहे तो नाकामी यकीनी होगी। अवाम की खिदमत करना बहुत बड़ा काम है और 3 माह में ऐसा निज़ाम लाएंगे जहाँ शहरियों को अपने काम के लिए सरकारी दफातर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपलों पर कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि सफाई ऑपरेशन में हर रोज़ बेहतरी आनी चाहिए। दफ्तर में बैठकर तनख्वाहें लेने वाले लोग गवारा नहीं। वज़ीर आला का MD वासा को रोज़ाना 2 घंटे फील्ड में रहने का हुक्म। 17 पंजाब वर्कर्स को हर 5 तारीख से पहले तनख्वाहें अदा करने की हिदायत भी जारी की। रुझान और चुबारा में बरवक्त अदायगी न करने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। 18 अरब 94 करोड़ के सर्जिकल डिस्पोजेबल कंटेनर मनसूखी का मामला असम्बली में पहुंच गया। अपोजिशन अरकान की जानिब से पंजाब असम्बली तहरीक अल्तवाए कार जमा। टेंडर मनसूखी से हॉस्पिटल में सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की किल्लत का खदशा।
टेंडर मनसूखी के पस पर्दा अरबों रुपए के करप्शन का इल्जाम, टेंडर्स का अमल शफाफ बनाने और अस्पतालों को फौरी फराहमी का मुतालिबा। चोंग ट्रेनिंग कॉलेज में 20 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना करप्शन, पुलिस जराये के मुताबिक नामजद ऑफिसर, एहलकारों और ठेकेदारों का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया है। डीआईजी महबूबुल्लाह की इंक्वायरी रिपोर्ट सब डिवीजन को इरसाल, डीआईजी के खिलाफ स्टेशन डिवीजन में रेगुलर इंक्वायरी के बाद मजीद कार्रवाई होगी। डीआईजी, डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, काउंटर ठेकेदार को केस मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को इरसाल। महबूब असलम के गुज़िश्ता 2 साल के ऑडिट की भी सिफारिश, सिकंदर में मुलविस डीआईजी को ओएसडी जबकि दीगर मुअत्तल करके ओहदों से हटा दिए गए। महकमा दाखिला पंजाब ने असला डीलर की डिजिटल इन्वेंट्री लाजिम करार दे दी। असला डीलर अपने मुकम्मल स्टॉक और खरीद फरोख्त का इंदराज ऑनलाइन पोर्टल पर पुर करने के पाबंद। असला डीलर्स के मौजूदा स्टॉक और खरीद फरोख्त के इंदराज के लिए 26 अगस्त 2026 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक असला स्टॉक की तफसीलात अपलोड न करने वाले डीलर्स के लाइसेंस मुअत्तल, कारोबार सील और जुर्माना होगा। पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम चीफ जस्टिस साहिबान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जय आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच गए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती ने चीफ जस्टिस साहिबान का इस्तकबाल किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस आयशा ए मलिक और दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। बाड़ी चौक पर 22 कनाल अराजी पर 3 मंजिला ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा तमीर करने का फैसला। टीपा ने मुजवज़ा पार्किंग प्लाजा की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भिजवा दी। मंसूबे के लिए 8 अरब 22 करोड़ 58 लाख 4 हज़ार रुपये के फंड मुख्तस करने की दरख्वास्त। मुजवज़ा पार्किंग प्लाजा में 549 गाड़ियों और 1640 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। मंसूबे की लागत में तामीराती अखराजात के साथ अराजी के हसूल की लागत भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी, तालीमी, सकाफती और मुआशी रवाबत मजीद मजबूत बनाने का आज़म। लाहौर में पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन का बाज़ाब्ता क़याम। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एसोसिएशन का पहला इजलास। डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सदर मुंतखब कर दिए गए। खदीजा आमिर और डॉक्टर किरण खुर्शीद को नायब सदर मुंतखब किया गया। एसोसिएशन के कवायद व ज़वाबित और अगराज़ व मकासद की मंजूरी दी गई। 470 मिडिल स्कूलों की मुमकिना बंदिश पर कायमा कमेटी का इज़हार तशवीश। स्कूलों की बंदिश से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल मुतासर होने का खदशा। असातिज़ा की तनख्वाहों और मुआवज़ों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने पर जोर। रुकन पंजाब असम्बली मारिया तलाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा ख़वानगी के सालाना तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया, जबकि GPE और जायका के ताउन से चलने वाले मिडिल स्कूलों के मुस्तकबिल पर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन और अरकान ने पंजाब में खानदगी और गैर रस्मी तालीम के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और तलबा सादा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। चेयरपर्सन PAC अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क से मुतालिक ऑडिट पैराज का तफसीली जायज़ा लिया गया। एवार्ड्स पर इनकम टैक्स की अदम कटौती और FBR में टैक्स ताख़ीर से जमा करवाने के मामला ज़ेर बहस आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिर्फ 2 रोज़ में 50 करोड़ से ज़ायद रिकवरी पर महकमे की कारकर्दगी को सराहा।